नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मेरे एक्सपीरियंस की जब भी आपका यूपी पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पैटर्न में क्या बदलाव आया और जो लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेंस की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि ये बार इस बार का जो पेपर था वो पिछले 5-6 सालों से एकदम डिफरेंस है। एक आध दो पेपर छोड़ दिया जाए, GS1 और GS3 को छोड़ दिया जाए तो पेपर का जो पैटर्न था वो बदल चुका है और आपको नए तरीके से नए स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, आपको सभी को दिखाता हूँ कि कैसे ये पेपर आया हुआ था। और पेपर को आप लोग समझिए, इस पेपर को टेलीग्राम में भेज भी दे रहा हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिए। आप बहुत सारे टेलीग्राम पे आप लोग इस पेपर को देख भी लिए होंगे जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का पेपर को आप लोग देख लीजिए किस तरह से इन्होंने थोड़ा लेंदी पेपर बनाने का प्रयास किया है। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं ये पेपर दे रहा था तो मैं कैसे कीवर्ड्स को देखिए, मैंने ये जो आप टिक किया हुआ आप लोग देख रहे हैं, ये मैं आपको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पेपर दे करके। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा करके जो एक्सपीरियंस लेते हो, लाखों करोड़ों के टेस्ट सीरीज़ में बैठ करके आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, ये मैंने नोटिस किया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में मैंने एथिक्स का देखो, जब मैंने मान लीजिए पहला क्वेश्चन किया तो मैंने टिक कर दिया कि हाँ भाई मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया। तो ये मेंटली वो भी हमको देता था कि हाँ एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3, जितने भी प्रश्न मैं वहाँ करता जाता था सब पे मैं टिक कर देता था कि भाई इससे क्या होता था, मेरा एक मेंटल पीस आता था कि चलो इतना इतना क्वेश्चन मैंने इतने टाइम में निपटा दिया। और अगला काम मैं क्या करता था कि जो कीवर्ड्स है, जैसे मान लीजिए इसका दूसरा, मानव व्यवहार और नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहाँ तक सफल रहे हैं, विवेचना कीजिए। तो मैं यहाँ मूल आदर्शों एवं मूल्य और स्वामी विवेकानंद, मैं समझ गया था कि इस क्वेश्चन में इन्हीं 2 कीवर्ड्स को पकड़ के आंसर लिखना है ताकि मैं भटकूं ना, क्योंकि कम समय में लिखना होता है और इधर उधर लिखने के चक्कर पड़ेंगे तो पेज भर जाएगा और जो पूछा गया वो नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह मैंने उन विभिन्न कौशलों की चर्चा की जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानूनों के नियम के प्रति जनता की प्रतिबद्धता, तो मैं समझ गया था कानून के नियम और जनता के प्रतिबद्धता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स है, यही इसकी आत्मा है, यही मुझे वहाँ पे परोसना है। तो इसी तरह मैंने आचार संहिता, आचरण संहिता, तो जो भी प्रश्न मुझे हिंदी में नहीं समझ में आते थे मैं उसको इंग्लिश में भी देख करके लिखता था। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों पेपर जो है बहुत थोड़ा मतलब पढ़ने में टाइम टेकिंग थे, समझने में कई क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा था तब आप प्रश्नों को समझ पा रहे थे। मतलब पिछले 4-5 सालों का जिनका पैटर्न होता था कि सीधा सा सिलेबस से देते थे, इस बार ये थोड़ा सा अलग इन्होंने कोशिश करी है पेपर को बनाने की। इसी तरह पेपर 3 का भी देख सकते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज इन फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन। तो ये सारे क्या, भूदान आंदोलन भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा था, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो मैंने टिक कर लिया कि भूदान आंदोलन पे हमको 2-3 पॉइंट डालने हैं, इसका कहाँ तक ये इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा वो सब बताने हैं। तो इसी हिसाब से ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर 2 है आपका। और इसी तरह पेपर 1 भी आपके हैं। फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी, बताइए। भारत के भूकंपीय क्षेत्र के, देखिए पेपर 1 और पेपर 3 कंपैरेटिवली इजी था। पेपर 1 और पेपर आपका 5 बाकी पेपर जो है वो लेंदी थे और कह सकते हैं कि आप मॉडरेट से कठिन भी कह सकते हैं, आप हार्ड थे, इजी नहीं थे। ये हिंदी था, हिंदी का पेपर सबसे सरल मैं मानता हूँ कि सबसे सरल आया था। जैसे आपका कोल्हू का बैल, गूलड़ का फूल, गंगा नहाना, इस तरह के आपके मुहावरे पूछे थे जो लगभग मेरे 10 के 10 इसमें मुझे आ रहे थे। और इसमें मैंने सिर्फ PYQ का एक शिल्पी का किताब आता है वही पढ़ा था। देखिए, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने दिया है तो मैं आपको वो रियल आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जो कि आप लाखों के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कि आपको 2025 के लिए किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। मानव मूल्य और साहित्य, ये आपका निबंध आया था, इस पर लिखना था। भारत में न्यू वुमन की कल्पना एक मिथक, AI पे आया था एक निबंध लिखने के लिए। तो इस तरह से मैंने सारे पेपर को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था और मैंने क्या गलतियां करी और मैंने क्या इसमें ठीक ठाक किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आप PCS 2025 की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, PCS 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCS 2025 की तैयारी करने जा रहे हैं, तो किन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके प्रिपरेशन को अपने शुरू कर सकते हैं, इस बात को समझिए। जैसे आपका पेपर अक्टूबर आई थिंक
12 अक्टूबर को इसका पेपर है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 12 अक्टूबर को इसका प्री होगा। और इसकी मेंस की मैं बात करूँ तो लगभग 3 महीने बाद, यानी कि जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये जनवरी में मान के चलिए आपकी 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक आपका इसका मेंस हो जाएगा। ठीक है, इस यहाँ आपका मेंस हो जाएगा। तो प्री और मेंस, प्री में आपके पास कितना टाइम है, जैसे मान के चलिए कि अभी आपका ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का टाइम आपके पास पूरा का पूरा प्री में है। तो प्री में अगर मैं बात करूँ कि प्री के लिए आपके पास कितना टाइम है, 3 मंथ्स का टाइम है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, 3 महीने अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर ली है, मतलब आप 5-6 महीने, साल भर तो तैयारी कर ही रहे होंगे, तो इन 3 महीनों में भी आप कम से कम 40 दिन तक प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं 40 दिन तक। अब करना क्या है इस बात को समझिए। देखिए, मेंस में आपको पता है आपको क्या आता है, GS1, GS2, GS3, ठीक है, GS4, UP, यानी कि पेपर 5 एंड पेपर 6। एटलीस्ट आप क्या कर लीजिए अभी प्री प्लस मेंस के लिए, एटलीस्ट आप यूपी वाला जो पार्ट है, 5वां 6वां जो पार्ट है, सिलेबस वाइज इसको देख लीजिए कि इसमें पढ़ना क्या है। मार्केट से आप कोई भी 2 किताब, अगर आप पूछेंगे कौन सी किताब लूँ, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई 2 किताब ले लीजिए आप। किसी का नाम लेने का कोई फायदा नहीं, सारी किताब ऑलमोस्ट 99% वही कंटेंट एक दूसरे कॉपी पेस्ट करके बैठे हैं। कोई भी 2 किताब आप मार्केट से ले आइए, घटनाचक्र ले आइए, यूथ ले आइए, और एन किसी भी 2 प्रकार, ओनली IAS, ये IAS, जहाँ से भी किसी कोचिंग का नोट्स, लेकिन कोई 2 मटेरियल आप ले करके आइए और पढ़ जाइए। पेपर 5वें को अच्छे से पढ़िए, 6वें पेपर में थोड़ा आपको करंट वगैरह से अपडेट करना पड़ता है। तो मार्केट से कोई 2 किताब लीजिए। कोई सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा कि एक किताब ले आइए, मैं सिंपल कहूँगा कोई 2 किताब ले आइए। इसके अलावा अगर आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वाई यूथ का जो एक आता है क्वेश्चन टाइप का, यूथ का क्वेश्चन बैंक टाइप का आता है, वो जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आई थिंक ये इंग्लिश में नहीं आता है। यूथ वाले क्या करते हैं, वो GS5 GS में 400-500 क्वेश्चन बना के दिए हैं, तो उनका ये आप ले सकते हैं। तो अभी प्री के पहले आप कम से कम यूपी पे अपनी पकड़ को एक बना लीजिए कि हाँ, ताकि प्री के बाद आपको सिर्फ आपका नोट्स बनाना पड़े। इसके अलावा कैसा कर सकते हैं, जैसे इसके अलावा GS1 में आपको पता है कि हिस्ट्री प्लस कल्चर प्लस ज्योग्राफी, ये आपको प्री और मेंस दोनों में पढ़ना है। तो अभी से इस तीनों के जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उन पे अपने शॉर्ट नोट्स चाहे तो तैयार कर लीजिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम जो सिलेबस में लिखा है पॉइंट्स, उसको पढ़ लीजिए। हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, GS2 में लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप। लक्ष्मीकांत की किताब अगर आप पढ़े होंगे हिंदी इंग्लिश में, ये आपका प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। UPSC में आपका लक्ष्मीकांत सिर्फ प्री में काम आता है, लेकिन PCH के एग्जाम में लक्ष्मीकांत से अच्छा कोई भी सोर्स आपके पास नहीं होगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप क्यों लक्ष्मीकांत में बार बार कहता हूँ, मैं खुद भी इसको पढ़ा था और लोगों से कहता भी हूँ कि आपको लक्ष्मीकांत के अलावा नहीं पढ़ना है कुछ, किसी कोचिंग का मटेरियल। भारतीय संविधान सभा की संरचना पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इस तरह के प्रश्न आपको किसी कोचिंग के मटेरियल में नहीं मिलते हैं, ना किसी टेस्ट में मिलते हैं। ऐसे प्रश्न ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं और ये आपको लक्ष्मीकांत में ही मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी के लिए आपका लक्ष्मीकांत बेस्ट सोर्सेस है। नीति आयोग की भूमिका लिखिए, ये सब लक्ष्मीकांत में आपको बड़े अच्छे से मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग का मटेरियल नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो लक्ष्मीकांत को आप अच्छे से पढ़ जाइए अगर आप GS2 का प्रिपरेशन करें। जितना अच्छे से पढ़ लेंगे आपको प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस में फायदा देगा। इसके अलावा इसमें क्या IR वगैरह आता है, उसको भी देखना नहीं है। एग्जाम से पहले 10-15 क्वेश्चन तैयार करके चले जाइएगा। तो पेपर 2 में आप लक्ष्मीकांत को प्री से पहले अच्छे से घोट जाइए। मैं कहूँगा आपको बहुत फायदा करेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आएगी, ना किसी मास्टर के बताने से, ना मेरे बताने से, ना किसी कोचिंग की। जब आप हॉल में बैठते हो ना तब आपको एक्सपीरियंस होता है। GS3 में देखें, GS3 को अभी के लिए आप एकदम स्किप मार दीजिए। आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये सब है। देखिए ये पूरी तरह से मेंस का पैटर्न अलग होता है। प्री में आप इकोनॉमिक्स अलग तरीके से पढ़ते हैं, मेंस में यहाँ अलग तरीके से, साइंस में यहाँ आपको कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। उन्हीं पॉइंट्स के आपको नोट्स बनाते हो। देखिए मैंने क्या किया था,
मैंने ये कुल 6 बुकलेट तैयार किया था। ये आप देख सकते हैं 6-7 मेरे बुकलेट थे छोटे छोटे। हर जीएस के मैंने कोशिश की थी एक में निपटा दूं। तो इस पूरे बुकलेट में मैंने GS1, इसी तरह मैंने GS2, फिर इसी तरह GS3, लगभग हर जीएस पे मैंने अपना नोट्स तैयार कर लिया था एग्ज़ाम के पहले। फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह भी गई थी, तो उनको मैंने डायरेक्ट बुक से ही, या जहाँ मैंने अंडरलाइन किया था वहीं से पढ़ लिया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपका इथिक्स का पार्ट है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इथिक्स 4 से 5 दिन लगता है। 4 से 5 दिन में इसके जो कीवर्ड्स हैं इथिक्स के, जो इसके कीवर्ड्स होते हैं, जो इसके डेफिनेशन होती है, वो आप देख डालिए। एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए कि भैया एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। तो एक बार आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ये थोड़ा टाइम पास के लिए है। एक 3-4 पेज का कहीं से देख लीजिए जो कीवर्ड्स देते हों, उन्हीं का कीवर्ड्स पढ़िए। अभी के लिए आपको प्री के पहले एटलीस्ट इतने चीज़ों पे काम करना है। हिंदी और निबंध के बारे में अभी नहीं सोचना है। जब आपका प्री हो जाता है, प्री में कोशिश करिए कि 90 क्वेश्चन के आसपास रहिए। जैसे मेरा इस बार प्री में 94 क्वेश्चन के आसपास सही था। इस बार प्री का पेपर टफ भी था और मेरे 94 क्वेश्चन के आसपास लगभग मैंने इस बार सही करा था। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए कि 90 क्वेश्चन के आसपास ही आप रहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ये इधर उधर कर देते हैं, आयोग वाले डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर आप इस संशय में रहेंगे तो आपका पेपर जो है वो मेंस की प्रिपरेशन में आपको दिक्कत आती है, भले ही आपका हो जाए। ठीक है, तो यही कोशिश करिएगा कि 90 क्वेश्चन के आसपास आपका प्री हो। प्री के लिए मैं मटेरियल बताऊं तो प्री के लिए घटना चक्र की किताब आपको जरूर पढ़नी है। भले लोग आपको 100 बार कहें कि अब घटना चक्र से नहीं आता है, एक्चुअली घटना चक्र PY क्यों मेरे भाई। तो घटना चक्र आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हो मैंने क्या किया था, ये 8 पार्ट, ये जो घटना चक्र है ना, इसका 8 पार्ट आता है, आई थिंक 8 पार्ट में आता है। और इसके 8 पार्ट का मैंने नोट्स बना लिया है। लगभग मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ अगर यहाँ पे होगा तो। देखिए ये थोड़ी मोटी हो गई थी मेरे नोट्स। इस तरह से मैंने इसके 8 पार्ट का एक बुक में लगभग नोट्स बना लिया था अपना। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो मैं यही एग्ज़ाम से पहले यही पढ़ता हूँ। मतलब जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं यही 8 पार्ट का जो मैंने इसमें कुछ नोट्स बनाए थे, और इसी के साथ साथ मैंने जो किताबें पढ़ी थी, जो स्टैंडर्ड किताबें, जो भी आप किताब स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, कोई स्टैंडर्ड किताब का कुछ फिक्स नहीं है। एक लक्ष्मीकांत और एक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और दूसरा स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये 2 किताब के अलावा आप चाहे जो किताब, ये 2 किताब आप पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी सब्जेक्ट आप कहीं से पढ़ लीजिए, सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उन किताबों से भी जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फैक्चुअल चीज़ें जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स में तो आपके काम आ सकती हैं, उनका एक बुक में कहीं एक नोट्स में बना डालिए। 15-15, 20-20 पन्नों में आप बना डालिए। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत का नोट्स जो है प्रीलिम्स के लिए 15 पन्नों में बनाया है, स्पेक्ट्रम के लिए मैंने 15-20 पन्नों में बनाया था। तो आपको जहाँ से लगता है कि ये सोर्स है, आप मतलब ऐसा नोट्स आप बना लीजिए कि फिर उस किताब को अगर आपका कोई दोस्त मांग के ले चला जाए तो आपको उससे दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े कि भैया मुझे किताब दे दो, मुझे पढ़ना है। मेरी 8 घटना चक्र मुझे खुद नहीं पता कि मेरे किस किस दोस्तों के पास होगी, क्योंकि मैंने उससे अपना नोट्स बना लिया था। तो फिर मुझे उस किताबों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के अलावा मेरे टेबल पे कोई किताब नहीं है आज के समय में। बाकी किताब कोई ले गया मांग के, मुझे याद भी नहीं कौन ले गया, क्योंकि मेरा अपना उसका नोट्स प्रिपेयर है। मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं नोट्स पढ़ लूँ तो मेरे लिए पर्याप्त होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि नोट्स को इतने अच्छे से बना लीजिए अपने 10-15 पन्ने में अपना नोट्स, एक सब्जेक्ट, मतलब मान के जैसे आपने लक्ष्मीकांत का बनाया, ठीक है, मैं अपना नोट्स आपको दिखा भी दूंगा, एक बार आप चाहेगा देख लीजिएगा। तो कोशिश करिए कि इसका 15 से 20 पन्ने में नोट्स बना लीजिए। और जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये देखिए कितनी छोटी सी कॉपी आती है, इसका मैंने मेंस का नोट्स बनाया, आप लोग चाहे देख पा रहे होंगे। इसमें भी मैंने इस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि इसमें लाइन खींच लिया, छोटा छोटा लिख लिया अपना कि ठीक है भाई। इससे क्या होता है ना कि मेंटल पीस मिलता है। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, जब आप परीक्षा हॉल में जाते हो, एक दिन में आपको 2-2 पेपर देना होता है, तो पूरी रात में 2-2 नोट्स रिवाइज करना होता है, पूरा GS1 GS2। तो उस समय आपको लगता है यार कि हाँ ये इतने पन्ने में आपका रिविजन हो जाएगा। ये बेस्ट होता है एग्ज़ाम टाइम पे। अभी तो आप पता लगा इतना मोटा मोटा नोट्स बना लिए। जैसे ये प्रीलिम्स का नोट्स मेरा थोड़ा मोटा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि प्रीलिम्स के 1 महीना पहले मैं इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ा दूंगा। मुझे पता है कि अगर मैं 8 घटना चक्र लेकर बैठूंगा तो वो पढ़ने मुझे टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस नोट्स को पढ़ता हूँ और साथ ही साथ करंट अफेयर। अब मैं प्रीलिम्स के लिए मैं क्या करता हूँ और आप क्या कर सकते हैं, इस पर मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि अभी RO वालों का भी प्री है और आप पीछे सालों का प्री है। तो प्री के लिए
प्री के लिए आपने जो भी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ रखी हैं, जो भी आपने अपनी बुक्स रिसोर्सेज अपने स्टैंडर्ड फॉलो किया, उस किताब को एक बार दोहरा लीजिए। 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर इसको तैयार कर लीजिए। अगला जो 2 महीना होगा उस पर आपको अपना नोट्स, अभी नोट्स रुक जाए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप घटना चक्र को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में मैं ये कहूँगा कि 2 रिसोर्स आपका अच्छे से क्लियर हो। एक तो आपका पॉलिटी अच्छे से क्लियर हो, पॉलिटी पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, ज्योग्राफी के मैप पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ज्योग्राफी का मैपिंग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये दोनों आपका एग्जाम में आपको बूस्ट कर देंगे। तीसरा एक काम कर लेना है, करंट अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो करंट, जैसे पिछली बार 2024 के प्रीलिम्स में मेरा करंट अफेयर बहुत टफ आया था पेपर में, लेकिन मेरा 5 या 6 क्वेश्चन ही गलत था। करंट अफेयर मेरा ज़्यादा सही हो गया था, तो उससे मेरा लीड हो गया था। तो करंट और ये 3 पर ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका और ये मैपिंग, ये करंट, इस पर आपकी पकड़ अगर अच्छी हो जाएगी तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। बाकी दुनिया भर की चीज़ें आप करिए, आपका प्रीलिम्स अगर होना होगा नहीं होगा, गलत स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो प्रीलिम्स कभी नहीं होता भाई। इस बात को ध्यान में रख के जाइएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मतलब पॉइंट्स हैं कि इस पे आपका काम। बाकी हिस्ट्री वगैरह देखो यार, हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन कुछ फिक्स नहीं होता। PYQ पे ध्यान दे दीजिए, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़े रहिए, तो उससे जो निकल रहा है निकल रहा है। बाकी ये ऐसा मत करिए कि अगर इससे नहीं आया तो नई किताबें पढ़ने लगे, ये नहीं करना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको अपना स्टैंडर्ड बुक, जो भी आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, उसको फॉलो कर लीजिए। 1 महीने के अंदर इसको सरसरी निगाह से कहानी की तरह देख लीजिए, पलट पलट के। अगर आपने कुछ टिक किया है तो उसको देख लीजिए। 1 महीने के बाद आपको क्या करना है, यानी अगस्त और सितंबर में क्या करना है, इस बात को समझिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएंगे तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक काम करिएगा। प्रीलिम्स के लिए जो भी आपने अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया है, इससे नोट्स अगर आपने बना लिया तो वेल एंड गुड। ठीक है, नोट्स बना लिया है तो नोट्स को किनारे कर लो। अब इस किताब को टाटा बाय बाय कर दो। ये किताब आपकी पूरी तैयारी में किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर आपने इससे नोट्स बना लिया। अब आपका पास आता है घटना चक्र। घटना चक्र 8 पार्ट में आता है, आप देख लीजिए। सबका एक कोशिश करिए कि फटाफट इसको रिवाइज कर डालिए। आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। अगर घटना चक्र से आपने अपना नोट्स बना लिया है या नहीं बनाया है तो कोशिश करिए कि 1 महीने के अंदर इसके नोट्स बनाकर निपटा डालो। ठीक है, नोट्स बना लीजिए और ये दोनों नोट्स को पढ़िए। एक नोट्स आपके पास, एक कॉपी आपके पास ये हो जाएगी स्टैंडर्ड किताबों की, दूसरी कॉपी हो जाएगी आपके पास घटना चक्र की। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम करना है आपको करंट अफेयर पे काम करना है। करंट अफेयर के लिए मार्केट में क्रॉनिकल की किताब पुस्तक आती है, 25-30 रुपए की आती है, पतली वाली। उसके अलावा मार्केट में किसी भी करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आप चाहें तो इसके साथ ही घटना सार लेकर पढ़ सकते हैं जो एग्जाम से पहले आता है। ठीक है, तो अगर मैं समरी में बात करूँ, जैसे मुझे आज प्रीलिम्स देना है, जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स मुझे देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना नोट्स पढ़ता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपने नोट्स के साथ साथ एक लूसेंट की किताब आती है, उसके भी कुछ जो है कुछ हिस्से देख लेता हूँ। लूसेंट पूरा लूसेंट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अगर आप समीक्षा अधिकारी के पेपर देने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि लूसेंट को चार्ट के जाइएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको समीक्षा अधिकारी मिलेंगे। पीसीएस में कुछ जैसे साइंस पढ़ लिया, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया, मतलब एक प्रकार से पूरा किताबों की समरी है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, जब पीसीएस देना होगा तो मैं अपना नोट्स पढ़ूंगा और ये लूसेंट पढ़ूंगा। इसके अलावा मैं कोई चीज़ झांकने तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास किताब ही नहीं है। बहुत सारी किताब मेरे दोस्तों के घर पे पढ़ी होगी, लाइब्रेरी में पढ़ी होगी, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने वहाँ से अपना क्रक्स निकाल लिया है। अब मुझे ये लगता है कि मैं इसको ही 3-4 बार पढ़ लूँगा तो मेरा पीटी हो जाएगा, मैं किताब कहाँ जोड़ने जाऊँ। तो आपको नोट्स, लूसेंट, इन 2 चीज़ पे काम करना है। सेकंड, आपको करंट अफेयर पे काम करना है। करंट अफेयर के लिए सिंपल मार्केट से क्रॉनिकल की जिस महीने आपका एग्जाम होगा उससे पिछले 7 महीने का पढ़ लेना, 7 मंथ का क्रॉनिकल पढ़ लेना। जब आपका एग्जाम होगा उस महीने को छोड़ करके पिछला 7 महीना आप पढ़ लेना क्रॉनिकल का। और एक एग्जाम से पहले आपकी घटना सार आ जाती है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपको करंट का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो आपसे छूटेगा वो किसी से भी नहीं होगा। इस बात को आप समझ के जाइएगा। तो प्रीलिम्स के लिए अपना नोट्स, लूसेंट और करंट के लिए क्रॉनिकल, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए मेरे भाई।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रट्टा रट्टी मार के चले गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिबेट क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं। प्रीलिम्स में भी आएंगे, आपको मेंस में देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। मैपिंग पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, मैपिंग पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, प्लस पॉलिटी का आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कम से कम किसी और सब्जेक्ट तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रीलिम्स के लिए बात करी। मैंने मेंस के लिए भी आपको बता दिया कि अभी के लिए आप मेंस में किस किस चीज़ को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स से डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आप प्री पे काम करिए। किसी भी कीमत पे आपका पीटी नहीं रुकना चाहिए, ये मेरा पहला सुझाव आपसे होगा। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बार मेंस दिया, आपका मेंस नहीं हुआ चल जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पे आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स रुक जाएगा तो आपके जो मेंटल बूस्टिंग है ना, ये बेकार हो जाएगी, आप मोरली आप डाउन पड़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको इस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपका किसी भी, मैं कह रहा हूँ चलो इस बार आपका मेंस अच्छा नहीं गया, अगली बार मेंस अच्छा कर लेंगे आप, लेकिन प्रीलिम्स पहले ही स्टेज से जब आप बाहर हो जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि तैयारी हो जाएगी सब बेकार चल रही है। इसलिए कोशिश करिए कि पीटी कितना रुके, जी जान लगा दीजिए पीटी में। आपकी 3 महीने में करूँ, अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स रुक सकता है, तो आप पीटी में जी जान लगा के पढ़िए। और अभी से जो मैंने रूल बताया पीटी का, वो सारा रूल आप फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जो भी आपने स्टैंडर्ड किताब पढ़ी है, उस किताब को आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको जिस बस सरसरी निगाह से उस सब किताबों को देख डालिए। फिर जो मैंने आपको बताया है कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, और नोट्स जो आपके पास हो, अपने नोट्स पे काम कर लीजिएगा। लूसेंट और करंट नोट्स, लूसेंट और करंट, यही आपके पास आपके एग्जाम के पहले होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बाकी फिर जब मेंस की बात करेंगे, तो मेंस का जो लेवल है थोड़ा अप हो चुका है। मेंस में अब आपको नई स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इस बात को समझिए। मेंस में अब आपको नई स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ हिंदी, जो मेंस में हिंदी है, इसके लिए आपको शिल्पी की एक PYQ आती है, शिल्पी की PYQ। इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर आप चाहें तो एक पत्र वाला पार्ट आता है, उसके लिए घटना चक्र किताब देख सकते हैं। बाकी आप शिल्पी का PYQ रट के जाइएगा, आपका सब कुछ उसी में से आ जाएगा। इससे ज़्यादा एफर्ट आपको हिंदी पे नहीं लगाना है। ठीक है, 1-2 पेपर टेस्ट ले लीजिएगा, इस पर पर्याप्त है। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध में दृष्टि की PYQ आती है, दृष्टि की PYQ आती है, चाहे घटना चक्र का एग्जाम से पहले एक निबंध संकलन आता है। इन दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिएगा, आपका निबंध का काम हो जाएगा। GS 1, 2, 3 और 4। GS 1 के लिए आपने जो भी प्रीलिम्स में बेसिक किताबें पढ़ रखी हैं, उन किताबों को दोहरा लीजिएगा। सभी के लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यूथ का एक PYQ का सीरीज आता है, उसमें वो क्या करते हैं, UPSC का, UPPCS का अलग अलग स्टेज का टॉपिक वाइज दे देते हैं। आपको ये जरूर ले लेना है, रट लेना है इसको अच्छे से। हम तो कह रहे हैं अगर आप अभी से चाहें तो अभी से इसको लेकर के रटना शुरू कर दीजिए। यूथ का PYQ टॉपिक वाइज आता है, मैं 1 सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये आप इनका आता है 5-6 पार्ट में आता है, 1 2 3 4 5 6। इसको लेकर के आप चाहें तो अभी से इसको आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका मेंस का भी काम काफी हद तक ये करा देता है। ठीक है, तो GS 1 में जो भी आपने किताबें पढ़ रखी हैं, इसके अलावा आप जो भी सिलेबस लिखा हुआ आपके टॉपिक में, उन सभी पे आपके पास अच्छे से नोट्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये अपना 5वें का बनाया था, जो भी सिलेबस में था, तो मैंने कोशिश करी थी कि सिलेबस के हर पॉइंट मेरे नोट्स में हो और एग्जाम में आपको वही काम आए। तो कीवर्ड्स जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उन पे आप नोट्स बना लीजिए। आप ChatGPT का यूज करके बना सकते हैं, आप इंटरनेट पे बना सकते हैं, कहीं पे भी आप चाहें तो अपना नोट्स जो है उसको बना लीजिए। इसी तरह आपको GS 2, GS 3 और GS 4 में भी करना है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो शून्य का किताब आता है, शून्य IAS का किताब आता है, आप उसको भी लेकर पढ़ सकते हैं। मैंने इनकी भी किताबों से थोड़ी बहुत अपनी हेल्प ली थी। ठीक है, तो यही प्रिपरेशन अभी आप स्टार्ट करिए। अल्टीमेट आप 75 किताब पढ़ लीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी कीवर्ड्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, जो भी आपके की पॉइंट सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनके लिए आपके पास एक A4 साइज में आपके पास नोट्स होना चाहिए। बस चाहे आप जहाँ से लिखिए इसको, मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ से लिख रहे हैं,
बस आपके पास उसका जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो उस पर आपके पास फैक्ट हों, ठीक है, उसके कुछ फैक्ट्स हों, कुछ उसके नोट्स हों, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कलेक्ट करना है, इतना कलेक्ट करके आप रटिए, आपका काम हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि GS1, GS2, GS3, GS4 सभी में यूपी का भी एग्जाम्पल डालिए। इससे मेरा क्या होता है, मैंने इस बार एथिक्स में भी खूब यूपी के एग्जाम्पल लिखे हैं, जितना मुझे याद आया, जितना मैं इंटरनेट से कहीं से खोज पाया था, खूब एग्जाम्पल एथिक्स डालने हैं। कुंभ का एग्जाम्पल डालने की कोशिश करिए। पेपर 1 में भी यूपी का एग्जाम्पल डाला है। 2 में जहाँ मुझे लग सका है मैंने पहले से कलेक्ट करके रखा था कि ये एग्जाम्पल मुझे डाल देना है। कहीं बता दिया कभी अब बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में ये समस्या आ रही है, शहरीकरण की समस्या है, तो मैं मुंबई का कोई शहर बताने से अच्छा है कि मैं लखनऊ का किसी शहर के बारे में कोई समस्या बता देता हूँ। तो मैंने यही कोशिश की है कि मैं यूपी बेस्ड आंसर अपना लिखूँ इस पेपर में। जो मैंने करा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश करिए कि हर पेपर में आपको यूपी से संबंधित एग्जाम्पल और फैक्ट आप डालने का प्रयास करिए। डजंट मीन कि ये पेपर 1 का पेपर है या पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये मैंने करी है। और थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मेरा साथ प्रैक्टिस की कमी रहेगी, क्योंकि मैं पहली बार दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम थी। मेरा पेपर तो कोई छूटा नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा राइटिंग का इशू आया लास्ट में, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था और राइटिंग का इशू मुझे 5-6 क्वेश्चन में अपने देखने को मिला, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि राइटिंग की कमी हो गई इसमें, और बाकी चीज़ें मैंने एवरेज जो क्वेश्चन का डिमांड था वो मैंने लिख दिया। बाकी देखते हैं, जो ईश्वर के ऊपर होगा। अपने हाथ में जितना था वो मैंने कर दिया, अब एग्जामिनर के हाथ में है, वो कैसा कॉपी चेक करता है, कैसा उसको मेरी किताबें कॉपियाँ अच्छी लगती नहीं लगती हैं। अपने हाथ में इतना ही होता है मेरे भाई, जितना मैंने आपसे बताया। बाकी की आगे की मर्जी, इसी में से लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, इसी में से किसी का रैंक 1 आता है, इसी में से कई लोग नहीं हो पाते हैं। तो इतना ही करना होता है, इतना ही करिए। रिजल्ट पे फोकस करने से अच्छा है कि प्रोसेस पे फोकस कर लेते हैं। अभी जैसे मैं अब जब से पेपर दे के आया, मैंने एक बार भी नहीं मिला, मैंने सोचा भी नहीं क्या रिजल्ट हो। बस मुझे इतना पता है कि मैंने पेपर में जो डिमांड थी उसको पूरी कर दी है। मैंने ये कमियां करी हैं। अगर मैं अगला अटेम्प्ट देता हूँ तो मैं उसमें ये चीज़ को सुधार करूँगा, क्योंकि इस बार मेरा रिविजन थोड़ा कम हो पाया। देखिए, जब तक आप पेपर देते नहीं ना, दुनिया भर के लोग आपको कितने सजेस्ट कर लें, मैं आपको कितनी बार बोल दूं, आपको वो ज्ञान नहीं आएगा जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस बात की कोशिश करिए कि जो बताया है उसको फॉलो कर लीजिए। अगर चाहें तो ये छोटा भाई बड़ा भाई जो आप समझते हो, इस हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया है कि क्या क्या कमियां क्या क्या आई। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मेंस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। देखिए, मेंस में ये रहा कि हिंदी और निबंध, ठीक है, इसमें आपको टाइम की समस्या नहीं आएगी और सिर्फ आपका PYQ से काम हो जाएगा, ठीक है। निबंध में आप कोशिश करिए कि थोड़ा एक आध करंट। मैंने क्या किया, हिंदी में भी एक हमारा आया था, आपका जो पैसेज वाला पार्ट आता है, उसमें भी मैंने कुछ करंट के एग्जाम्पल डालने के प्रयास किए, क्योंकि पैसेज जो था वो कुछ करंट से रिलेटेड संबंधित था, कुछ शांति से संबंधित था, ऐसे करके था, पीस से रिलेटेड। तो मैंने कोशिश की उसमें इजराइल, ईरान, इन सब के युद्ध के बारे में बताऊं। तो मैंने हिंदी में भी थोड़ा इनोवेशन करने का प्रयास किया था। तो ये हिंदी निबंध में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ करना है। GS 1, 2, 3 और 4, इस पे क्या हो, आपके सभी जो कीवर्ड्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं उस पे आपका नोट्स हो। अब आप ये नोट्स इंटरनेट से बना रहे हैं, 75 किताबें पढ़ के बना रहे हैं, कोचिंग के नोट्स बना रहे हैं, ये आपके ऊपर है। जितना जल्दी हो सके आपके पास आपके कीवर्ड्स पे नोट्स हो। नोट्स में आपके पास हर डायमेंशन हो, कि उसमें नोट्स पॉजिटिव पॉइंट्स हो, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ सुझाव हो, कुछ फैक्ट हो। मतलब 1 से 2 पन्ने में 1 पॉइंट से आपके पास नोट्स हो, हर डायमेंशन पे उसका नोट्स हो, ठीक है। और गवर्नमेंट की कोई स्कीम उस पॉइंट से रिलेटेड है तो वो आपके पास हो। जैसे मान के नोट्स बनाना कैसे है, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि कितना आपको नोट्स में कवर करना है। तो पहला सुझाव ये कि कीवर्ड्स जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं उन पे नोट्स हो। और GS 5 और GS 6 इनके भी कीवर्ड्स पे आपके नोट्स हो, ठीक है। प्लस यूपी स्पेसिफिक आपके पास जितने भी डेटा, एग्जाम्पल और यूपी का डायग्राम आपके पास अच्छे से प्रिपेयर हो। तो इन्हीं चीज़ों पे आपको काम करना है
कीवर्ड्स पे काम करिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, उस नोट्स को अपडेट करते रहिए। बहुत इधर उधर भटकने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि 3 घंटे में 150 से 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है। फिर आपको भी लगता है यार कि आप फालतू चीज़ें पढ़ के आ गए हैं, उसका कोई रोल नहीं है। तो मेरे भाई इतना ही सुझाव था जो मैं आपको इस परीक्षा के बाद देना चाहूँगा। आप चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं। कोई और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।